महात्मा बुद्ध कहते हैं, पाप करने वाला इस लोक में और परलोक में दोनों जगह शोक करता है। पापी अपने गलत कर्मों को देखकर और सोचकर हमेशा परेशान होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि तुम जब भी कोई गलत कर्म करते हो तो तुम्हारे चित्त पर एक छाप छूटती है, तुम्हारे अंतर्मन में एक प्रिंट बन जाता है। जब तक तुमने गलत कर्म नहीं किया तब तक तुम्हारा चित्त शुद्ध है, तुम्हारी प्रकृति शुद्ध है। लेकिन जैसे ही तुमने कोई गलत कर्म किया, कोई भी पाप किया, तुम्हारा चित्त तुरंत अशुद्ध हो जाता है और वह अशुद्धि एक बेचैनी लाती है। क्योंकि तुमने अगर गलत किया है तो तुम्हारे मन को, अंतर्मन को तो पता है ना कि तुमने गलत किया है, और वहाँ से एक बेचैनी उत्पन्न होती है और वही बेचैनी धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाती है। हालांकि तुम बाहर से सामान्य दिख सकते हो, लेकिन अंदर में एक संघर्ष चलता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि सिर्फ गलत कर्म ही पाप नहीं है। तुम्हारे भीतर का हर विचार, हर भावना, हर इरादा, अगर गलत काम के लिए तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं, गलत काम के लिए तुम्हारे मन में भावना आ रही है, तुम गलत काम के लिए इरादा भी कर रहे हो, तो भी वह एक पाप है। वह तुम्हारे चित्त को आकार दे रहा है, वह तुम्हें तुम्हारी शुद्ध प्रकृति से दूर ले जाती है। और जब तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा चित्त अशुद्ध हो जाता है तो तुम कितना भी कुछ कर लो, तुम्हारे अंदर एक असंतोष और एक बेचैनी आ ही जाती है। फिर एक खालीपन आ जाता है। फिर तुम किसी भी चीज़ से उसको भरने की कोशिश करो, वह खालीपन नहीं भरता है। तुम्हारे मन में अशांति होगी अभी और अगला क्षण भी। परलोक का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु के बाद, परलोक का अर्थ है अगला क्षण। आज तुमने किया है, कोई पाप किया, कोई गलत काम किया, कोई गलत विचार आए, तो तुम हर दिन, अगला दिन, अगले महीने, अगले साल, हर दिन तुम्हें जब भी उसके बारे में सोच आएगी, तुम्हें परेशानी होगी, तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हें असंतोष होगा, तुम्हें खालीपन होगा। तो शुद्धता और शांति के लिए करना क्या है? जागरूक होना है, अवेयरनेस। जागरूकता पर महात्मा बुद्ध का जोर है कि तुम अगर जागरूक होकर किसी काम को करोगे तो तुमसे गलत कर्म होगा ही नहीं, पाप तुम कर ही नहीं पाओगे। फिर जागरूक होना है, अवेयरनेस। जागरूक होकर तुम अगर जीते हो, हर कर्म को देख कर करते हो, तो तुम्हारा चित्त साफ होने लगता है। धीरे धीरे अंदर का शोर शांत हो जाता है और एक दिन तुम पाते हो कि कोई बोझ नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, सिर्फ एक गहरी शांति है। अंदर के चित्त को शुद्ध करो, कोई भी कर्म जागरूक होकर करो, और यही जागरूकता तुम्हें एक दिन सत्य से रूबरू करवा देगी।